दोस्तों अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको हिंदी व्याकरण पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक ना। हिंदी व्याकरण जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। और दोस्तों आप सबको बता दें कि आज की इस वीडियो में केवल महत्वपूर्ण टॉपिक ही बताएंगे, क्योंकि आप सबके बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल तो आ गया है। 22 फरवरी से आप सबका पेपर है तो ज़्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं बचा है, इसलिए केवल महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे इस वीडियो में। जो याद करके जाएंगे वो बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, ये पक्का है, ठीक ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल महत्वपूर्ण टॉपिक ही कवर करेंगे और आप सबको बता दें कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं और आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, कितने नंबर के टॉपिक कवर करेंगे, ठीक ना। तो आप सबको बता दें कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, पहला है कि महत्वपूर्ण मुहावरा और लोकोक्तियाँ, ठीक ना। बहुत से लोग मुहावरा और लोकोक्तियाँ को लेकर घबराते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। बस आप सबको याद करने की अब ज़रूरत है। तो ये 2 नंबर का टॉपिक होता है। आप सबको पहले बता दें कि 2 नंबर देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप 2 नंबर छोड़ देंगे ना तो 30 से 40 नंबर आपका हिंदी व्याकरण छूट जाएगा, ठीक ना। तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ 2 नंबर का पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ आप सबको बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा टॉपिक है शब्द युग में, ये भी 2 नंबर का होता है। शब्द युग में आज की इस वीडियो में बताएंगे। फिर तीसरा है एक शब्द के 2 अर्थ। एक शब्द के 2 अर्थ लिखना होता है या फिर कह सकते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक ना। ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। उसके बाद से चौथा जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक ना। ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना रहता है, ठीक ना। जैसे ज़्यादा शब्द लिखा गया उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद से 5वां जो है वाक्य संशोधन है, ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। वाक्य संशोधन करना रहता है, इसे वाक्य संशोधन कह सकते हैं या फिर वाक्यों में त्रुटि मार्जन कह सकते हैं। कोई वाक्य लिखा रहेगा उसमें कुछ गलतियां रहती है, उस गलतियों को आपको निकालना रहता है, ठीक ना। उसके बाद से जो 6वां प्रश्न है महत्वपूर्ण निबंध, जो कि 9 नंबर का होता है। महत्वपूर्ण निबंध ये भी हिंदी व्याकरण से ही आता है। तो आज के इस वीडियो में इतना टॉपिक कवर करेंगे, ठीक ना। देख सकते हैं 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 कह सकते हैं कि 19 नंबर आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है। और हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक है ना सब कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, और सॉल्यूशन के साथ आप सबको बताएंगे कि इस तरीके से आप सबको लिखना है। क्योंकि दोस्तों आप याद करके जाएंगे, लिखने का सही क्रम नहीं पता रहेगा तो कैसे लिखेंगे आप सब, ठीक ना। तो इतना टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और सॉल्यूशन के साथ आप सबको बताएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है मुहावरा, ठीक ना। मुहावरा किस तरीके से पूछा जाता है तो आप सबको बता दें कि इस तरीके से मुहावरा मिलता है, ठीक ना। एक मुहावरा मिला रहता है, उसका आपको अर्थ लिखना रहता है कि इसका मतलब क्या होता है और वाक्य प्रयोग भी करना रहता है, ठीक ना। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे मान लीजिए पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, ठीक ना। अपना उल्लू सीधा करना एक मुहावरा मिला है। इसको पूछेगा कि अर्थ भी लिखिए, उसके साथ साथ वाक्य प्रयोग भी कीजिए। तो अर्थ क्या होगा, तो अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात स्वयं को बताना, ठीक ना। वाक्य प्रयोग जब लिखेंगे कि झगड़ा मोहन और सोहन का था, कि जो झगड़ा था वो मोहन और सोहन का था, लेकिन रमेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता है कि गलती स्वयं को ठहराना चाहता है, स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग लिखना रहता है। उसके बाद से दूसरा जो है आंखों का तारा होना, ठीक ना। आंखों का तारा होना, इसका जब अर्थ लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, ठीक ना। वाक्य प्रयोग करेंगे, एकदम आसान वाक्य प्रयोग करना है कि राम जी राजा दशरथ के आंखों के तारे थे। जो राम जी थे वो राजा दशरथ के आंखों के तारे थे, अर्थात बहुत प्यारे थे, ठीक ना। इस तरीके से लिखना होता है। उसके बाद से तीसरा है ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना।
वाक्य प्रयोग करेंगे कि अरे भाई करीम तुम तो आजकल ईद के चाँद हो गए हो, कि अरे भाई करीम तुम तो आजकल ईद के चाँद हो गए हो, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। ठीक ना, इस प्रकार से दोस्तों अर्थ लिखा जाता है, वाक्य प्रयोग किया जाता है। एकदम आसान भाषा में अर्थ लिखना है, एकदम आसान भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। ठीक ना, केवल ज़्यादा नहीं, आप सबको 5 महत्वपूर्ण मुहावरा याद करना है। ठीक ना, केवल 5 महत्वपूर्ण मुहावरा बताएंगे। अगर 5 महत्वपूर्ण मुहावरा याद कर लेते हैं तो जान लीजिए 2 नंबर क्लियर भी कर लेते हैं। ठीक ना, उसके बाद से चौथा है कि रंग में भंग पड़ना। ठीक ना, रंग में भंग पड़ना तो लिखेंगे इसका अर्थ कि खुशी के समय दुखित होना। रंग में भंग पड़ने का मतलब क्या है कि खुशी के समय दुखित हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि करीम की शादी में दुल्हन की मौत होने के बाद रंग में भंग पड़ गया। कि करीम की शादी थी, उसी समय दुल्हन की मौत हो गई, इसी को कहते हैं रंग में भंग पड़ जाना। ठीक ना, कि खुशी था उस समय लेकिन वो खुशी दुखी में बदल गया, इसी को कहते हैं रंग में भंग पड़ना। ठीक ना, एकदम आसान भाषा में लिखना है। उसके बाद से जो 5वां है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका जब अर्थ लिखेंगे थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दिखावा। ठीक ना, कि थोड़ा ज्ञान हो और ज़्यादा दिखावा करना हो। ठीक ना, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि रहीम महीने का 500 कमाता है और लोगों से 1200 बताता है, कि वो महीने का 500 कमाता है लेकिन लोगों से 1200 बताता है कि मैंने महीने में 1200 रुपया कमाया, इसी को कहते हैं थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दिखावा करना। जैसे बोर्ड एग्जाम में लोग 2-3 टॉपिक याद कर लेते हैं ना, तो कहते हैं मैं पूरा कर लिया, 100 में 99 लाऊंगा। ऐसे नहीं आता है 100 में 99, एक एक पॉइंट ध्यान देना पड़ता है। ठीक ना, तो इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो दोस्तों आप सबको 5 महत्वपूर्ण बताएं मुहावरा। अगर आप 5 महत्वपूर्ण मुहावरा याद कर लेंगे, उसका अर्थ याद कर लेंगे, वाक्य प्रयोग किस तरीके से करना है समझ लेंगे, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक ना, आपका 2 नंबर क्लियर करवाएगा मुहावरा। उसके बाद से दूसरा टॉपिक है शब्द युग में। सोचेंगे शब्द युग में क्या होता है, तो ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक ना, तो शब्द युग में आप सबको बताएंगे, जैसे इस तरीके से शब्द युग में दिखेगा अपकार और उपकार। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, एक अपकार है एक उपकार है, इसका अर्थ दोनों का अलग अलग है, तो इसका सही अर्थ चुनकर लिखना रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेगा, बहुविकल्पी की तरह पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिखेगा, जो सही रहेगा उसी पर ट्रिक लगाना रहेगा। देख सकते थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है लेकिन सही समझकर लिखना होता है। अपकार है और उपकार, इसका अर्थ अलग अलग है। पहला है भलाई बुराई, दूसरा है बुराई भलाई, तीसरा है मान अपमान, चौथा है मान सम्मान। इसमें कौन सा सही है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो आप सबको बता दें कि अपकार और उपकार में इसका जो अर्थ है वो दूसरा सही है। अपकार मतलब होता है बुराई और उपकार मतलब होता है भलाई। ठीक ना, याद रखिएगा क्योंकि ये सब ट्रिक से मिलने वाले नहीं हैं, याद करने से मिलेगा नंबर। ठीक ना, दूसरा है अम्बुज और अम्बुद, इसमें भी देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर जय है तो यहाँ पर दय है। ठीक ना, अम्बुज और अम्बुद, इसका अर्थ क्या है, पहला है कमल और बादल, दूसरा है जल और कमल, तीसरा है बादल और समुद्र, चौथा है समुद्र और कमल। तो आप सबको बता दें अम्बुज का मतलब होता है कमल, आप सबको पता ही है, और दूसरा है अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, कमल और बादल। ठीक ना, उसके बाद से ग्यावा में आप लोग देख सकते हैं अंश और अंशु। ठीक ना, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, केवल अंश यहाँ है यहाँ पर अंशु है। तो इसमें क्या सही है, पहला है भाग्य और सूर्य, दूसरा है सूर्य और भाग, तीसरा है भाग्य और किरण, चौथा है किरण और वरुण। तो आप सबको बता दें अंश का मतलब भाग होता है और अंशु का मतलब किरण होता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, भाग्य और किरण। ठीक ना, एकदम ध्यान देना है, एक एक टॉपिक पर ध्यान देना है। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन जो है गृह और ग्रह, जो गृह एक है और एक ग्रह है, इसमें अंतर क्या है, गृह का मतलब क्या होता है, ग्रह का मतलब क्या होता है, आप सब कमेंट में बताते रहिएगा। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन है घर और नक्षत्र, दूसरा ऑप्शन है घर और गृहस्थी, तीसरा
ऑप्शन है गिरोह और घर, चौथा ऑप्शन है गांव और घर। ठीक ना। तो गृह का मतलब होता है घर, आप सबको पता है क्यों कहते हैं गृह कार्य करना है। तो गृह का मतलब घर और ग्रह का मतलब नक्षत्र। ठीक ना, जो पंडितों द्वारा बताया जाता है ग्रह। ठीक ना, तो गृह मतलब घर और ग्रह मतलब नक्षत्र। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, घर और नक्षत्र। उसके बाद से पांचवा अंगा जो क्वेश्चन है, पुरुष और परुष में अंतर क्या है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य और पराया, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति और कठोर, चौथा ऑप्शन है वीर और कायर। तो आप सबको बता दे, पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति, आप सबको पता है, और परुष का मतलब होता है कठोर। ठीक ना, कठोर, जैसे कोई चीज़ कठोर होता है, तो पुरुष का मतलब व्यक्ति हो गया और परुष का मतलब कठोर हो गया। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, व्यक्ति और कठोर। ठीक ना। उसके बाद से आप सबको 5 बताए हैं केवल महत्वपूर्ण शब्द युग में। अगर आप 5 महत्वपूर्ण शब्द युग को याद करेंगे ना, तो ये भी 2 नंबर क्लियर करवाएगा। ठीक ना। उसके बाद से तीसरा प्रश्न है अनेकार्थी शब्द। ठीक ना, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि इस तरीके से आपको शब्द देखने को मिलेगा। ठीक ना, इस तरीके से शब्द देखने को मिलेगा, इसका 2 अर्थ लिखना रहता है। इसको आप अनेकार्थी शब्द कह लीजिए या एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक ना। तो अनेकार्थी शब्द इस तरीके से दिखेंगे, इसके 2 अर्थ लिखना रहता है। तो केवल आपको 6 याद करना है और बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक केवल इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं। तो अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है, इसका 2 अर्थ लिखना रहेगा। ठीक ना। तो आप सबको बता दें कि अंबर का मतलब आकाश होता है, वस्त्र भी होता है। ठीक ना, एक आकाश भी होता है, एक वस्त्र भी होता है। फिर दूसरा है अमृत, अमृत का मतलब सुधा होता है, देवता होता है, घी होता है। जो पहले देवताओं हुआ करते थे क्या होते थे, अमर होते थे। तो अमृत का मतलब सुधा, देवता, घी, घी को भी अमृत कहते हैं। तीसरा है पतंग, पतंग का जो दूसरा अर्थ है सूर्य भी है, पक्षी है, पक्षी को भी पतंग कहते हैं, सूर्य को भी पतंग कहते हैं। ठीक ना। फिर चौथा है सोम, सोम का मतलब है चंद्रमा और स्वर्ण, चंद्रमा को भी सोम कहते हैं, स्वर्ण को भी सोम कहते हैं। इस तरीके से आपको दिखेगा शब्द, उसका 2 अर्थ लिखना रहता है। ठीक ना, किसका और क्या हो सकता है। फिर है कनक, कनक का मतलब एक होता है धतूरा, एक होता है सोना, आप सबको अलंकार में पता ही होगा। ठीक ना। तो एक होता है धतूरा, एक होता है सोना। धतूरा का मतलब आप सबको बता दें शराब से रिलेटेड है। ठीक ना। उसके बाद से है नाग, नाग, नाग का मतलब है हाथी, और एक है सर्प, सर्प जो सांप होते हैं उनको भी नाग कहा जाता है, हाथी को भी नाग कहा जाता है। ठीक ना। तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द याद कर लेना है, केवल 6 याद करेंगे, बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद से चौथा टॉपिक जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक ना, इस तरीके से अनेक शब्द मिलेगा कि सदा सत्य बोलने वाले को एक शब्द में क्या कह सकते हैं, कि सदा सत्य, जो हमेशा के लिए सत्य बोलता हो, उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो उसे सत्यवादी कहते हैं। ठीक ना, इस तरीके से लिखने होता है। उसके बाद से दूसरा है रास्ता दिखाने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो रास्ता दिखाने वाले को एक शब्द में पथ प्रदर्शक कहते हैं। पथ माने रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाले को एक शब्द में पथ प्रदर्शक कहते हैं। फिर तीसरा है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे विधवा कहा जाता है। ठीक ना, याद रखना है। चौथा है जो आंखों से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, तो जो आंखों से दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं, जो आंखों से दिखाई ना दे। पांचवा है दंड देने योग्य को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो जो दंड देने के योग्य हो उसे दंडनीय कहते हैं। तो केवल 5 आपको याद करना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये भी बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक ना। तो दोस्तों ये 5 आपको याद कर लेना है। आप सबको मैंने पहले ही बताया कि इसका कोई ट्रिक नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ट्रिक लगा देंगे आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। इसको दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक ना। 5वां क्वेश्चन है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्यों में त्रुटि मार्जन कह सकते हैं या फिर वाक्य संशोधन कह सकते हैं। ठीक ना। इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपको कुछ वाक्य लिखा रहता है, उसमें कुछ गलतियां रहती है, गलतियां आपको सही करना रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला है कि मुझे 30 रुपया चाहिए, मुझे 30 रुपया चाहिए।
आप सबको पता है एक वचन बहुवचन, ठीक ना। 1 रुपया जहाँ 1 के सिक्के पे 1 रुपया लिखा रहता है, वहीं 2 के सिक्के पे 2 रुपये लिखे रहते हैं। तो आप लोगों ने सोचा ही होगा 1 रुपये 1 है, एक वचन है इसलिए रुपया लिखा जाता है, और 2 रुपया क्या है, बहुवचन है इसलिए उसे रुपये लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी है मुझे 30 रुपया चाहिए, तो 30 ज़्यादा है तो इसलिए इसे लिखेंगे मुझे 30 रुपये चाहिए, बहुवचन हो जाएगा मुझे 30 रुपये चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा आपको गलती देखना रहता है इसमें, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो आप लोग को पता ही होगा हमें शुद्ध गाय से मतलब नहीं है, हमें शुद्ध दूध से मतलब है। गाय कैसी भी हो हमें शुद्ध दूध मिलना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय कैसी भी हो शुद्ध दूध मिलता है, ठीक ना। और यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध खराब भी तो हो सकता है, ठीक ना। तो इसी को देखना रहेगा, यहाँ पे गाय का शुद्ध दूध मिलता है। उसके बाद से तीसरा है पुत्री पराया धन होती है। तो इसको देख लीजिए, पुत्री पराया धन होता है, यहाँ पे है ना पुत्री पराया धन होता है, ठीक ना। तो पुत्री यहाँ पे क्या है, महिला है, पुत्री क्या है यहाँ पर महिला है। तो होता है यहाँ की जगह पे हो जाएगा होती है, क्योंकि ये पुरुष के लिए हो जाएगा। लेकिन पुत्री क्या है, स्त्री है, इसलिए लिखेंगे पुत्री पराया धन होती है क्योंकि महिला है। चौथा है वे लोग यहाँ क्यों आएंगे, वे लोग यहाँ पे क्यों आएंगे। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्रश्न उठाया जा रहा है क्यों, ठीक ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है वो लोग क्यों आएंगे, अभी आए नहीं है, संभावनाएं जताई जा रही है और किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सबको के संशोधन याद कर सकते हैं, केवल 4 बताए हैं, 4 आप सबको याद कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद से छठवां टॉपिक आता है महत्वपूर्ण निबंध की, ठीक ना। महत्वपूर्ण निबंध आप सबको कितना याद करना है, 9 नंबर का टॉपिक होता है। अगर आप एक निबंध को छोड़ते हैं 9 नंबर चला जाएगा। आप सबको आसान तरीका बताएंगे, ठीक ना। तो केवल आप सबको 4 निबंध याद करना है जो कि महत्वपूर्ण है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। पहला है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको याद कर लेना है। दूसरा है मेरे प्रिय कवि, देखिए क्वेश्चन बदल के आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय कवि पर निबंध पूछा जाएगा, या फिर पूछा जा सकता है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर निबंध लिखिए, मेरे प्रिय कवि सूरदास पर निबंध लिखिए। आप सबको बताएं हैं मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर निबंध किस तरीके से लिखा जाएगा। तुलसीदास के जगह पे सूरदास का पूछा जाता है तो केवल जन्मतिथि सूरदास का लिख लेना है, ठीक ना। तो मेरे प्रिय कवि पे आपको निबंध जरूर याद कर लेना है। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या या बढ़ती महंगाई, ये बढ़ती जनसंख्या पे या फिर बढ़ती महंगाई पे या फिर दोनों पे पूछा जा सकता है। ये आप सबको बता दिए, कई क्वेश्चन में दोनों टॉपिक आ सकता है, इसको याद कर लेना है, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती महंगाई पर निबंध। चौथा है बेरोजगारी की समस्या पर, हमारे भारत देश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है इस पे निबंध लिखिए, ठीक ना। तो 4 महत्वपूर्ण निबंध को आपको याद करना है। आप सबको बता दें, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण निबंध का वीडियो बना दिए हैं, हर एक टॉपिक पर निबंध बना दिए हैं वीडियो। अगर आप सब नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और आप सबके लिए वायरल पेपर मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे मॉडल पेपर किस तरीके से होता है, बोर्ड एग्जाम में जाकर देखेंगे क्वेश्चन तो वहाँ पर घबराएंगे कि कौन सा प्रश्न हम याद करके आए थे, कौन प्रश्न हमसे पूछा गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल पेपर आप सबको देख लेना है किस तरीके से है, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर और हिंदी व्याकरण कवर हुआ है इस वीडियो में।